चलिए अब देखते हैं एडजेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस यानी एग्जांपल्स को। उसमें से हम लोगों को यानी आपको उस एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना रहेगा कि इस स्टेटमेंट में कहाँ पर एडजेक्टिव यूज किया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ही इज एन ऑर्डिनरी मैन। ही इज एन ऑर्डिनरी मैन, ORDINARY। सेकेंड, इट इज एन excellent idea। It is an excellent idea। This doll is beautiful। This doll is beautiful। नंबर 4 को देखते हैं। This doll is beautiful। चलिए नंबर 4 में आते हैं। The earth is round। The earth is round। Number 5, my book is unique। My book is unique, UNIQUE। 5 सेंटेंसेस हैं। इस 5 सेंटेंसेस में आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ पर एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बारे में जो सिंपल सा इंफॉर्मेशन आपको बताया गया है कि एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन या किसी प्रोनाउन में इंफॉर्मेशन को ऐड करेगा, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करने से पहले आपको नाउन या प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन आप पहचान पाएंगे तभी आप उस वर्ड को ढूंढ पाएंगे जो उस वर्ड में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। क्लिक। चलिए He is an ordinary man। It is an excellent idea। This doll is beautiful। The earth is round। My book is unique। चलिए अब देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ एडजेक्टिव से। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ही इज एन ऑर्डिनरी मैन। इस स्टेटमेंट में एन आर्टिकल है। एन क्या है? आर्टिकल है। और ये बात आपको समझना पड़ेगा, और नाउन में आपको पहले से ये बात बताया जा चुका है कि आर्टिकल अगर कहीं दिख रहा हो, आर्टिकल कहीं भी दिखता है, आर्टिकल यानी कि ए एन और द, तो ये फिक्स है कि आगे जाके नाउन होना फिक्स है। आर्टिकल ए और एन का या द का ये प्रेजेंस ये बताता है कि नाउन जरूर आया हुआ है। तो यहाँ पर एन आर्टिकल है और इसका नाउन यहाँ पर मौजूद है मैन, एन मैन करके, तो यह मैन क्या हुआ? नाउन। अब यहाँ जो बीच में आया हुआ है ऑर्डिनरी, ही इज एन ऑर्डिनरी मैन, तो ऑर्डिनरी
जो है ये किसके बारे में बता रहा है, इसी मैन के बारे में बता रहा है कि ऑर्डिनरी है ये। क्लिक हो गया। तो ऑर्डिनरी जो है ये मैन के बारे में बता रहा है, यानी नाउन के बारे में कि मैन कैसा है, ऑर्डिनरी है। और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ही इज एन ऑर्डिनरी मैन में एडजेक्टिव का पार्ट, सॉरी ऑर्डिनरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या आया, एडजेक्टिव आया। आगे मूव करते हैं। इट इज एन एक्सलेंट आइडिया, तो एन आर्टिकल है और यह आर्टिकल किसके लिए आया हुआ है, नाउन के लिए, आइडिया। ओके, तो यह नाउन है। क्लिक। अब यह एक्सलेंट जो वर्ड है ये किसके बारे में बता रहा है, इट इज एन एक्सलेंट आइडिया, तो एन आर्टिकल आइडिया नाउन। एक्सलेंट इसी आइडिया के बारे में बता रहा है कि आइडिया कैसा है, एक्सलेंट है। तो एक्सलेंट नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव बन गया। क्लिक। आगे आते हैं स्टेटमेंट में। दिस डॉल इज ब्यूटीफुल। इज वर्ब है, इज क्या है, वर्ब है। हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। फिलहाल यहाँ सब्जेक्ट बना हुआ है डॉल। डॉल सिंगुलर है, इसी वजह से यहाँ पर इज का यूज किया गया है। यानी डॉल का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है, डॉल का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन यहाँ पर है। अब यह दिस जो है ये किसके बारे में बता रहा है, जिसे मैं कहूँगा कि जैसे सपोज डेट, जैसे आपके सामने ये मार्कर है तो मैं कहूँगा दिस मार्कर, दिस मार्कर। तो मार्कर किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सॉरी दिस किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, इसी मार्कर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो दिस जो है इस डॉल के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। और डॉल का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। तो दिस डॉल इज ब्यूटीफुल में डॉल नाउन है, दिस इसी डॉल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब यहाँ पर एक और वर्ड है दिया हुआ, ब्यूटीफुल। ओके, दिस डॉल इज ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल वर्ड इस डॉल के बारे में बता रहा है। जैसे डॉल के बारे में कहा, कौन सा डॉल, तो दिस डॉल। फिर यह डॉल कैसा है, तो ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन ऐड हो रहा है। और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करने वाला वर्ड ब्यूटीफुल एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्लिक। तो इस स्टेटमेंट में दिस भी एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं कि द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड, सेम वही लॉजिक लगाएंगे। इज वर्ब है, हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन आता है और वह नाउन कौन है, अर्थ हुआ। क्लिक हो गया। या ऐसा कह सकते हैं कि द आर्टिकल है और आर्टिकल के वजह से अर्थ क्या हो गया, नाउन हो गया। तो आपके पास लॉजिक है तो आप कई तरह से इसे आप बना सकते हैं। तो अर्थ नाउन है, अर्थ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि अर्थ राउंड है। अर्थ कैसा है, राउंड है। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसी नाउन अर्थ के बारे में कहा गया कि अर्थ का जो एडजेक्टिव है उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन पता चला कि वो क्या है, राउंड है। तो राउंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, ये हुआ एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट आते हैं। माई बुक इज यूनिक, माई बुक इज यूनिक। तो बुक का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, बुक का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। अब बुक कैसा है, तो बुक यूनिक है। बुक कैसा है, तो बुक यूनिक है। तो इस नाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन ऐड करने वाला शब्द है, वर्ड है, वह यूनिक है। और नाउन में जो इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा वह है यूनिक। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बना, एडजेक्टिव। क्या बना, एडजेक्टिव। अब यहाँ पर एक और एडजेक्टिव, जैसे कहा गया माई बुक। जैसे कह दिया बुक तो है, लेकिन ये बुक है किसकी, मेरी है, आपकी है, उसकी है, उन लोगों की है, हम लोगों की है, राम की है, सोहन की है, कृष्णा की है, राधिका की है, राधा की है, किसी का तो बुक होगा। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि बुक है किसका। तो माई जो है यह इसी बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बुक किसका है, तो माई है। तो यह भी कहलाएगा एडजेक्टिव। यह क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। आंसर मैच कर सकते हैं आप लोग। चलिए जल्दी से आंसर मैच कर लीजिए। चले अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अब एडजेक्टिव, जैसे नॉर्मल समय के स्टेटमेंट लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ
ए बॉय इज कमिंग, ए बॉय इज कमिंग। बॉय का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, बॉय का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। अब इस पे जरा समझते हैं, जैसे ए को हम लोग अभी तक कहते हैं आर्टिकल, क्या कहते हैं, आर्टिकल। ए एंड द, इसका जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पता करना रहता है तो हम लोग इसे क्या कहते हैं कि यह क्या है, आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल है। लेकिन एक बात समझे, यह हमेशा हम लोग इस बात को जानते हैं कि आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। आर्टिकल ए एंड द का यूज हमेशा नाउन से पहले किया जाता है, और आर्टिकल का प्रेजेंस ये बताता है कि नाउन कन्फर्म है, आर्टिकल है तो नाउन है। अच्छा एक चीज बताएं कि यहाँ कहा गया अ बॉय इज कमिंग, यानी एक लड़का आ रहा है, तो ए भी तो कहीं ना कहीं इसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट कहा गया है कि द अर्थ इज राउंड, तो ये द आया किसके लिए है, इसी अर्थ नाउन के लिए आया हुआ है। जब कहा गया कि द, जिस प्रकार से कहा गया कि माई बुक, तो माई किसके लिए आया, बुक के लिए, तो द अर्थ, द किसके लिए आया, इसी अर्थ के लिए। जैसे दिस डॉल, दिस किसके लिए आया, डॉल के लिए। एन एक्सलेंट आइडिया, तो एन किसके लिए आया, आइडिया के लिए। एन ऑर्डिनरी मैन, एन किसके लिए आया, मैन के लिए। यानी यह जो वर्ड है ए एंड द, जिसकी बात हम लोग करते हैं कि आर्टिकल ए एन और द, यह भी किसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करता है, इसी नाउन को लेकर, इसी नाउन के बारे में यह इंफॉर्मेशन देता है। INFORMATION, इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा होता है इसी नाउन में। तो इसी वजह से आर्टिकल जो है ए एंड द, क्योंकि ये नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम लोग एडजेक्टिव ही कहते हैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या हुआ, एडजेक्टिव ही कहलाएगा, क्योंकि यह भी नाउन के प्रेजेंस के होने के बारे में बताता है, या अपना प्रेजेंस करा कर यह नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है कि हाँ नाउन के बारे में मैं बता रहा हूँ कि नाउन अकेला नहीं है, बॉय अकेला नहीं है, ए आ गया, या एग अकेला नहीं है, एन आ गया, या फिक्स करने के लिए अर्थ अकेला नहीं है, द आ गया। तो ए एंड द भी उसी नाउन के बारे में हमेशा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा होता है। इसलिए हम लोग जहाँ जहाँ मैंने लिखा है कि एन आर्टिकल है, वहाँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिस्पेक्ट में एडजेक्टिव लिखना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, एडजेक्टिव। जहाँ पर आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव कहा जाएगा। आर्टिकल एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। जिस प्रकार से एडजेक्टिव इंफॉर्मेशन ऐड करता है, आर्टिकल भी ऐड करता है। इसलिए आर्टिकल जो है नॉर्मल बेसिस पे या बिगिनर बेसिस पे हम लोग, या इंटरमीडिएट बेसिस पर हम लोग इसको अलग से एक चैप्टर बना के पढ़ते हैं, ओके, कि क्लासिफिकेशन करने से आसानी रहती है। लेकिन बड़े पैमाने पे समझें, जिस तरह से इंग्लिश ग्रामर बना हुआ है, तो वहाँ पे आर्टिकल एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है। इसलिए आर्टिकल भी एडजेक्टिव ही कहलाएगा, या आर्टिकल का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो वर्ड होता है एंड द, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर? तो आप आर्टिकल भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहें। लेकिन आर्टिकल कहने से होता क्या है कि ये माइंड में एक बार रन होता है, अच्छा आर्टिकल है तो नाउन होना कन्फर्म है, क्योंकि आर्टिकल ऐसा मतलब एक कह सकते हैं वर्ड है जो हमेशा नाउन के पहले आता है, तो ये अपना प्रेजेंस होने के वजह से नाउन को इंडिकेट कर ही देता है। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए चलिए अब इसी में एक और एडजेक्टिव के बारे में समझते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे एडजेक्टिव से वर्ग की तरफ। कुछ वर्ड्स हैं माय, योर, आवर, हिज, हर, देयर। माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर। इस पे जब हम लोग स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, यहाँ पर देखते हैं, जैसे नॉर्मल स्टेटमेंट लिखते हैं कि दिस इज माई कार, या कह सकते हैं दिस इज आवर कार, दिस इज हिज कार, दिस इज हर कार, दिस इज देयर कार, दिस इज योर कार।
ये जो वर्ड्स आपके सामने लिखे गए हैं, माई, यू, आवर, हिज, हर, देयर, योर, ये सब वर्ड किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? यही जो वर्ड है कार, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। क्या है? नाउन है। जब आप कहते हैं दिस इज माई कार, या कहते हैं दिस इज आवर कार, दिस इज योर कार, दिस इज हिज कार, दिस इज हर कार, दिस इज देयर कार, तो ये जो वर्ड्स हैं जिसके बारे में आप मतलब ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं? इसी कार या किसी के बारे में, दिस बुक, डैट बुक, आप ऐसे सॉरी माई बुक, योर बुक, जो भी वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, माई क्लास, योर क्लास, माई हाउस, माई कंट्री, आवर कंट्री, माई स्टेट, माई विलेज, ऐसा जो भी आप कह सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं इन सब के बाद एक नाउन आना फिक्स है, इन सब के बाद एक नाउन आना फिक्स है। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं जो नहीं समझ पाते हैं वो इनको प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रोनाउन है नहीं, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सभी वर्ड जो इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, ये इन्फॉर्मेशन ऐड करता है नाउन में। इस नाउन में इन्फॉर्मेशन क्या करता है? ऐड करता है। इसी वजह से इसका इन सबों का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इन सबों का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ जो वर्ड है माई, आवर, हिज, हर, देयर, योर, ये सब वर्ड किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? कार के बारे में। कार का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, तो इन सबों का पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। अब इसी में एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एडजेक्टिव के टाइप्स तो होते हैं, एडजेक्टिव के टाइप्स तो होते हैं, ये किस प्रकार का टाइप्स बनाएगा या कौन सा टाइप होगा? जब आप कहते हैं माई कार या माई मार्कर, माई रूम या माई अम्ब्रेला, माई बेंच, ओके, तो ऐसा जब कहते हैं माई फैन, माई स्टैंड, तो आप एक चीज़ बता रहे हैं कि इन सभी चीज़ों पे अधिकार किसका है? मेरा है। इन सभी जो मैंने बात बोला है या जो मैंने नाउन यूज़ किया है कि इन सभी पे अधिकार मेरा है। तो ये जो वर्ड है माई, आवर, हिज, हर, देयर, योर, ये सब अधिकार दिखाने के सेंस में यूज़ किया जाता है। क्या? अधिकार। और अधिकार को ही इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पजेशन। क्या कहते हैं? पजेशन। POSSESSION। तो ये सब एडजेक्टिव है जो पजेशन दिखाने के काम में आते हैं। इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडजेक्टिव हैं और पजेशन यानी अधिकार दिखाने के काम में यूज लिए जाते हैं, इसी वजह से हम लोग इसको कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ एडजेक्टिव है और इसको हम लोग कह सकते हैं ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पूछता नहीं है, बस ये पूछा जाएगा कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, समझना है कि इसे हम लोग कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्लिक हो गया? तो इन सभी वर्ड को माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर को कभी भी हम लोग इसे प्रोनाउन नहीं कह सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव? तो पजेसिव एडजेक्टिव। नोट कर सकते हैं।